गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो कल हम देख रहे थे, याद है किसी को कि भूल गए सोने के बाद कि मनुष्य देह हमको मिला है भगवान की कृपा से, अपने कर्मों और पुण्यों की वजह से नहीं, हमको मिला भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा से जो मिला है, इसी देह के द्वारा हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है या भगवत प्राप्ति प्राप्त हो सकती है। तो उसकी तरफ हम गए, अग्रसर रहना चाहिए। वी मस्ट वर्क टुवर्ड्स दैट रादर देन गेटिंग लॉस्ट इन एनीथिंग एल्स। ये करना है, दुनिया को ठीक करना है, दुनिया का भला करना है, संस्कार फैलाने हैं, देश की रक्षा करनी है, वो सब साइड में होता रहेगा। लेकिन मेन लक्ष्य क्या है हमारा? भगवत प्राप्ति। और उसके लिए हमारे शास्त्र हैं, हमारे संत हैं, हमारे आचार्य हैं, और वो क्या पढ़ाते हैं? शास्त्र। शास्त्रों में से हमने देखा वेद होते हैं, पुराण होते हैं, इतिहास होता है और संत वचन होते हैं। ये हमने देखा नहीं कल, बट आई एम मेंशनिंग इट नाउ। सो आउट ऑफ दैट वेद जो हैं, ये ज्ञान, वहाँ पे ज्ञान मिलता है। पुराणों में हमें भक्ति मिलती है, भगवान कैसे ईश्वर ही सब कुछ है उसके बारे में सब बताया जाता है। और कैसे बताया जाता है? सबसे बढ़िया है भागवत महापुराण, जिसमें भगवान को भक्तों के द्वारा जाना जाता है। क्योंकि किसी ने देखा तो नहीं, तो कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आप भक्तों के बारे में जानेंगे, अब जैसे देखो अक्कलकोट की पोथी है, अक्कलकोट महाराज की, या शिरडी साईं बाबा की, या गजानन महाराज की, उसमें उनके बारे में ज़्यादा नहीं है, उनके भक्तों के बारे में ज़्यादा है कि उन्होंने क्या क्या अनुभव किए। और जैसे जैसे आप उन अनुभवों में से जाते हैं, तो आपको उस महात्मा की ग्रेटनेस के बारे में पता चलता है ना। गोंदवलेकर महाराज, सारी उनकी गाथा है, पर वो कौन थे, क्या थे, कैसे थे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन साईं बाबा के बारे में तो नहीं है, गोंदवलेकर महाराज के बारे में है, गजानन महाराज के बारे में भी नहीं है। तो ऐसे हमारे ये पुराण हैं, जिसमें कि भक्तों के द्वारा हमें भगवान कौन है इसके बारे में पता चलता है। फिर आता है इतिहास। इतिहास मीन्स इतिहास मतलब जो हो गया, जो हुआ है, मीन्स दैट विच हैज़ हैपन्ड। एंड व्हाट इज़ दैट? महाभारत एंड रामायण एंड महाभारत। तो उसमें रामायण में राम है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे, जैसे एक महात्मा बोलते थे, हिस्ट्री इज इक्वल टू हिज स्टोरी। सो हुज स्टोरी? रामायण इज रामा स्टोरी, महाभारत इज कृष्णा स्टोरी. So if your attention is not on the Ram or Krishna, then you are losing the plot. तो हिस्ट्री में हमको कब, कौन से साल में कौन पैदा हुआ था, कौन से साल में कौन मरा था, किस साल में कौन सी लड़ाई हुई थी, इसके बारे में ध्यान नहीं देना है। ध्यान किसके ऊपर देना है? कि उसका जो सूत्रधार कौन है। रामायण में राम सूत्रधार हैं और महाभारत में श्री कृष्ण सूत्रधार हैं, तो उनके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और फिर आखिर में आता है संत वचन। संत वचन क्या हैं? संत वचन जो महात्माओं ने कभी शास्त्र पढ़े हों या ना पढ़े हों, बट उनकी जो वाणी है, जो उनके अनुभव से, उनके मुख से आई है, वो शास्त्र सम्मत होती है। तो और कभी कभी शास्त्र के परे भी होती है। तो हमें उनके वचनों को पालन करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। और जो उन्होंने प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया है? भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, वो हमें भी करना चाहिए। तो इस पूरी स्टोरी में एक आता है, महाभारत में एक प्रसंग आता है भगवत गीता का, जो कि भीष्म पर्व में बिल्कुल बीच में, महाभारत के बिल्कुल बीच में
उसमें ये भगवत गीता आती है। और कल हमने आपको सबको समझाया कि कैसे क्या क्या हुआ था, कि कैसे अर्जुन विषाद योग में फंस गया था और क्यों, वो भी हमने समझाया। और विषाद योग कैन बिकम एन रीज़न फॉर अस टू बिकम स्पिरिचुअल। कुछ भी आप 100% करेंगे तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। रावण ने 100% रामचंद्र जी से द्वेष किया, मुक्ति प्राप्त हो गई। पर हमारे में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि 100% द्वेष करें। 100% प्यार किया मीराबाई ने कृष्ण के प्रति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मुक्ति पाली, उन्हीं में समा गई। स्टोरी पता है आपको, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू द स्टोरी, है ना। तो हमको जो कुछ भी करना है 100% करना है। अब अर्जुन भी 100% विषाद में है और जो 100% विषाद में है, कल हमने देखा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव वाला मंत्र कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो भगवान उसको यहाँ पे बताते हैं। थोड़े से श्लोक पढ़ के तो जैसे हमने बताया कि भगवत गीता में कर्मयोग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, हाँ, सब अलग अलग प्रकार के योग हैं। उपनिषद में क्या है? उपनिषद में सिर्फ ज्ञान हो गए। भक्ति ग्रंथों में क्या है? सिर्फ भक्ति योग है। पर यहाँ पे भगवत गीता इट्स अ अमैलगमेशन ऑफ ऑल द योगाज। नथिंग इज मिसिंग फ्रॉम दिस भगवत गीता। इट्स दी, ये सारे ग्रंथों का निचोड़ है। निचोड़ मतलब एसेंस। नथिंग इज मिसिंग। उपनिषद आपको सिर्फ मोक्ष के बारे में समझाते हैं, भक्ति ग्रंथ आपको सिर्फ भक्ति के बारे में समझाते हैं, पातंजलि योग सूत्र आपको सिर्फ अष्टांग योग और समाधि के बारे में सिखाता है। लेकिन भगवत गीता ना ही कैसे जीवन आपका अपना चलाना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए, उसको करते करते कर्म कैसे करने चाहिए, उसको करते करते ध्यान कैसे करना चाहिए, उसको जीवन चलाते हुए हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए, और ज्ञान के प्रति हमारा क्या डिस्पोजिशन होना चाहिए, और इवेंचुअली हमको क्या प्राप्त करना है जीवन में, ये सब कुछ इन 700 श्लोकों में भगवत गीता में हमको बताया गया है। इससे बढ़िया क्या चीज़ है? कल ही किसी के पास में गया था और आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो ऐसे हो गया, थोड़ा सा विषाद में है। क्यों? क्योंकि उसने लव मैरिज की और लड़की पैसा सोना सब निकाल के ले गई 6 महीने के बाद। वो बैठा हुआ है, और पहले तो मेरे को सब ठीक लग रहा था, ठीक ही थे, अभी भी ठीक है वो, पर जाते जाते डैडी मम्मी को बुलाया, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। फिर उसके बाद मम्मी रोने लग गई, मैंने कहा अब तो कुछ गड़बड़ है। मम्मी रोने लग गई तो फिर पता चला कि ऐसा केस हो गया है। तो फिर उसने पूछा कि मैं क्या करूं, मैं तो जप करता हूं, सब कुछ करता हूं। मैं कहा भगवत गीता पढ़ो। सिर्फ जप पढ़ने से अब ये क्षण तुम्हारे जीवन में आ गया है कि तुम किसी से पूछ रहे हो कि आगे मैं क्या करूं, ये अपने आप आया। यू डिडंट प्लान इट, आई डिडंट प्लान इट, इजंट इट, कि कोई बताने वाला तुम्हारे सामने आ गया। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा साधक संजीवनी पकड़ो और पढ़ाई करनी शुरू कर दो। तो सारा जीवन कैसे चलना चाहिए और कैसे चलाना चाहिए और जीवन कैसा है, ये सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और एंड ही इज़ ओके। अभी क्या करना है आगे? मैं कहा छोड़ो, जो हो गया आगे बढ़ो। फिर क्या करो? उसकी मम्मी कहती है क्या करना चाहिए? मैंने कहा सन्यासी बन जाओ। पर देखो क्या करना है उसको। वेरी नाइस बॉय, ओनली 32 ईयर्स ओल्ड, बट इस एज में उनको ऐसा कोई धक्का लग जाता है तो यू स्टार्ट लूजिंग फेथ इन लाइफ कि क्या चल रहा है ये सब, मैंने तो प्यार किया था। तो वैसे ही अर्जुन ने भी सबके प्रति आदर सम्मान
द्रोणाचार्य के प्रति आदर, भीष्म पितामह के प्रति आदर, कृपाचार्य जो आचार्य हैं जिनसे उन्होंने सारे ग्रंथ सीखे उनके प्रति आदर, और उनके सामने अर्जुन ने जाके खड़ा, कृष्ण भगवान ने आगे ले जाके खड़ा कर दिया, तो उसका तो एकदम ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन होने के बाद उसने पूछा, मुझे ये बताओ कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है मेरे जीवन। ऐसे ही मत बताना कि जाके चॉकलेट मेरे को दे देना और चॉकलेट का टेस्ट खत्म हो गया तो उसके बाद फिर मेरे को कुछ और चाहिए होगा। जैसे हमको भूख लगती है, सुबह अभी ब्रेकफास्ट कर लिया, पेट भर गया, थोड़ी 4-5 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो कि मेरे को परमानेंटली सेटिस्फाई कर दे। निःश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। निश्चितम, जो आप अनुभव कर रहे हो, जो आपकी मति में सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो मुझे बताइए। तो इसके प्रति भगवान, फिर उसके बाद इतना बोलने के बाद अर्जुन फिर अपनी तुनतुनी पे आ जाता है, कहता है कि पर मेरे को ऐसे लगता है, आप मेरे को इंस्ट्रक्शंस दे दो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब कृष्ण भगवान फिर भी स्माइल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। सबसे पहले बोलते हैं, क्योंकि उसको तो उसको डर नहीं है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मेरे साथ कृष्ण है तो मैं द्रोणाचार्य को, भीष्माचार्य को और कृपाचार्य को मार दूंगा और दुर्योधन और सब कजन्स को मार दूंगा, इसमें उसको कोई शंका नहीं है। पर शंका कहाँ है, मैं नरक में जाऊंगा, इनको मारूंगा तो सोसाइटी का क्या हो जाएगा, गुरुद्रोह हो जाएगा, मैं गुरु को मारूंगा तो अपने ही परदादा को मार रहा हूँ, भीष्माचार्य को मार रहा हूँ, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। ये सब उसके दिमाग में घूम रहा है। अब ये सब जो घूमना शुरू हुआ तो उसका ब्रेक डाउन ऑफ पर्सनैलिटी शुरू हो गया। तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ये विलाप बंद करो। किसके लिए? जो लोग जा चुके हैं उनके लिए तुम विलाप बंद करो, और जो जाने वाले हैं उनके लिए भी विलाप बंद करो। मतलब इंस्ट्रक्शन हमारे लिए है कि जो हमारे नज़दीक के लोग, जान पहचान के लोग, अपने फैमिली के लोग जो जा चुके हैं उनके बारे में दुख मत करो, और जो जाने वाले हैं उनके बारे में भी दुख मत करो। दिस इज़ द रूल। फ्रैंकली, अगर आप मेरा थर्ड लेक्चर इधर कोयम्बटूर में किया था मैंने, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेथ, पर उसमें टॉपिक यही है कि देर इज़ नथिंग कॉल्ड डेथ। मृत्यु करके कोई चीज़ ही नहीं है, और मैंने प्रूव कर दिया वहाँ पे, अपनी मर्जी से नहीं, शास्त्रों में जो लगा है उसी से लेके। और अगर आप कहते हो मृत्यु है, तो कब हो रही है मृत्यु? हमारा ध्यान है कि जिस दिन हम बुढ़े होंगे, जिस दिन हमारी आखिरी सांस होगी, उस दिन हम मरेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप अभी भी मर रहे हो, आपकी सांस मर रही है, आपके सेल्स मर रहे हैं, आपका हर विचार मर रहा है, हर क्षण। मृत्यु इज द ओनली प्रिंसिपल। तो डरना क्यों? और दूसरी तरफ से देखोगे तो शरीर तो मरता नहीं, ये पंच तत्वों से बना है, ये पंच तत्व वापस पंच तत्वों में चले जाएंगे, टोटल पंच तत्वों में। पंच तत्व यू अंडरस्टैंड? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये वापस चले जाएंगे। अगर आप जीव की बात कर रहे हैं, सोल कभी मरता नहीं, क्योंकि ये यहाँ ये शरीर छोड़ेगा तो वो दूसरा शरीर पकड़ लेगा। तो मरा कहाँ? सोल नहीं मरा, शरीर भी नहीं मरा, शरीर तो सिर्फ अनमैनिफेस्ट हो गया, फिर नया शरीर आ जाएगा। आत्मा कभी मरती नहीं, तो फिर मरा कौन? फिर रो हम किसके लिए रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं? ऐसे ही शंकराचार्य एक बार वाराणसी की गलियों, आप गए हो वाराणसी? कोई वाराणसी की गली एकदम पतली पतली गलियाँ है, उसी में स्कूटर भी चलता है, उसी में रेड़ा भी चलता है, उसी में सांड भी आता है, उसमें हम भी चल रहे हैं, और दुकानें भी हैं, सब कुछ है। तो चल रहे थे और सामने एकदम से एक चांडाल आ गया, और चांडाल हाथ में त्रिशूल, क्या कहते हैं, कोई कोयता, हाथ में कोयता, और साथ में एक दो तीन कुत्ते, और
एकदम जटाधारी, ये वो गंदा। और शंकराचार्य ने कहा मुंज मुंज, साइडो साइडो, तो वो एकदम रुक गया, रास्ते के बीच में रुक गया, यह लंबा चौड़ा। कहता किसको बोल रहा है मुंज, साइडो साइडो? शरीर को। तो कहता है, शंकराचार्य ने कुछ नहीं बोला, शरीर को बोलता है साइडो साइडो। मेरा शरीर भी उसी गंदगी से बना है जो तेरा शरीर बना है, तो तू मेरा शरीर तेरे शरीर से गंदा कैसे हो गया? क्वेश्चन। और अगर तू मुझे बोल रहा है तो मैं तो आत्मा हूँ, तू भी आत्मा है, आत्मा को कभी साइड कर ही नहीं सकते। शंकराचार्य ने जब ये शब्द उस चांडाल से सुने, उस शंकराचार्य इमीडिएटली साष्टांग नमस्कार उस चांडाल के पैरों पे, चरणों में। आप मेरे को अपना असलियत बताइए। शिव जी खड़े थे, उसको टेस्ट कर रहे थे। देखिए, तो इस वर्ष से हमको क्या सीखने को? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो हमें जो ज्ञानी पुरुष है या जो भगवत पुरुष है, वो कभी भी किसी की मृत्यु को लेकर शोक नहीं करता। अगर हम भगवान के भक्त हैं, अगर हमने थोड़ा सा भी साधना अपने जीवन में किया है, किसी की भी मृत्यु पे हमें शोक नहीं करना है। थोड़ी देर होता है, नो डाउट, पर उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ी देर मतलब कितना? फ्यू सेकेंड्स, मे बी 1 or 2 minutes, उससे आगे नहीं। फिर नानु शोचंती पंडिता, जो ज्ञानी पुरुष हैं। उसके बाद बोलते हैं, यानी काफ़ी सारी वर्सेस हैं, मैं ऐसे कुछ लेके चलने वाला हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ, जब अर्जुन ने कहा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दो, तो भगवान उसको सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। मैं कल बताया था ना आपको, 10वें श्लोक से कि 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक पूरा ज्ञान। तो भगवत गीता ज्ञान से शुरू होती है। फिर बोलते हैं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इधर बोलते हैं कि कभी भी ऐसा समय नहीं था जबकि मैं या तुम और या ये राजा, ये महाराजा जितने लड़ने के लिए आए हैं पांडवों की साइड पे या कौरवों की साइड पे, के नहीं थे, हमेशा थे। क्योंकि सब आत्म रूप से तो सब हमेशा ही रहे हैं, पंच तत्वों के रूप से हमेशा रहे हैं। एंड ये कभी भी समय नहीं आएगा, कि ये राजा आगे कभी नहीं होंगे करके। सी, इन द क्रिएशन नथिंग डाइज एंड नथिंग इज क्रिएटेड। देन व्हाट इज हैपनिंग इन द क्रिएशन? बताओ, थोड़ा सा अलग सोचो। गुड ट्रांसफर। So there is only manifestation and unmanifestation. समझ रहे हो? So water remains water. A wave manifests, a wave unmanifests. Again a wave manifests, a wave unmanifests. पानी तो कहीं गया नहीं, पानी तो हमेशा स्थायी भाव है। तो उसी तरह उस तत्व को ध्यान में रखते हुए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तत्व कभी भी इसका विनाश नहीं होता। और अगर आप जीव भी लेंगे, जीव का भी कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस प्रिंसिपल है। जीव का मतलब क्या? कल मैंने बताया था, किसी ने पूछा था मेरे से, क्या है जीव? अच्छा है, भूल गए तो। Consciousness plus memories is equal to जीव. Another word for जीव, SOLE, सोल फिश नहीं, जूते का सोल भी नहीं, SOUL, सोल। सोल मीन्स जीव, तो वो भी कभी मरता नहीं। अब किसी की मर्जी से, अब आप पूछोगे सबसे पहला जीव कब आया था, आप बता नहीं सकते। आखिरी जीव कौन होगा, आप बता नहीं सकते।
ब्रह्मा जी भी मैनिफेस्ट हुए हैं और ब्रह्मा जी भी जब कल्प हो जाएगा तो अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे, उनकी भी मृत्यु नहीं होती। तो दिस इज अ फिनोमिना। इस फिनोमिना में हर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, और जो कोई भी पॉसिबिलिटी है हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। एक माँ, एक औरत के अंदर पत्नी की पॉसिबिलिटी है, माँ की पॉसिबिलिटी है, बेटी की पॉसिबिलिटी है, फ्रेंड की पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा है। स्टूडेंट की पॉसिबिलिटी है, साधक की पॉसिबिलिटी है, पर वो पॉसिबिलिटी तभी अभिव्यक्त तो होती है जब कोई सामने, अगर बच्चा आया तो साधक की पॉसिबिलिटी मैनिफेस्ट नहीं आएगी, बच्चा आया तो माँ की पॉसिबिलिटी उसके अंदर से अभिव्यक्त होगी, टीचर आया तो स्टूडेंट की अभिव्यक्ति होगी, पति आया तो पत्नी की अभिव्यक्ति होगी। तो दे आर ऑल देयर। तो कहाँ, जब पति चला गया तो पत्नी कहाँ चली गई? अनमैनिफेस्ट हो गई, छुप गई, फिर सामने फिर से आ गया तो फिर आ गई बाहर। अब देखो कितनी सुंदर बात है कि पति आया तो पत्नी बाहर निकली उस औरत में से, बेटा आया तो माँ बाहर निकली, मम्मी आई तो बेटी निकली। तुम्हारा सिचुएशन है अभी, है? आपको कितनी साधना करनी पड़ती है पत्नी को छोड़ के माँ बनने के लिए, माँ को छोड़ के बेटी बनने के लिए, कितनी साधना करनी पड़ती है? इज इट इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। तो फिर हम साधना में अपने आप को मैं आत्मा हूँ या मैं परमात्मा के साथ एक हूँ, ये एक्सेप्ट करने के लिए हमको इतनी लंबी चौड़ी साधना क्यों करनी पड़ती है? जप करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, और उसके बाद पापड़ बेलते रहो, उसके बाद फिर कळतंय पण वळत नाही। पर यहाँ पे तो ये आप सबका अनुभव है कि सामने पति आया तो पत्नी बाहर आ गई, पति चला गया माँ आ गई तो बेटी बाहर आ गई। तो कितना हार्ड, और सब के सब सामने खड़े हैं, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि पति के साथ मेरे को माँ बनना है कि पति के साथ मेरे को बेटी बनना है। नहीं, देयर नो कंफ्यूजन, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं इनकी बेटी हूँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया मैं इसकी पत्नी हूँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया 110% कि मैं इन बच्चों की माँ हूँ। तो इसी तरह से आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि मैं अविनाशी तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्मा, और ये आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इसको जितना आपको साधना करनी पड़ी ये रोल्स चेंज करने के लिए, उतनी ही साधना आपको आत्म तत्व को आत्मसात करने के लिए चाहिए। उसको एलोंगेट करना मतलब अपने लिए परेशानी खड़े करना, फिर उसके लिए फिर सारे योग आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द माइंड सेट ऑफ ईच पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन द माइंड सेट ऑफ ईच पर्सन। जितना आप सोचोगे उतनी वो एकत्वता और दूर लगने लगेगी कि अभी तो हाँ टच हो रहा हूँ, पर मेरे ख्याल से थोड़ा और साधना करना है, थोड़ा और प्राणायाम करना है, थोड़ा और धारणा ध्यान समाधि करना है। पर आपने क्या धारणा ध्यान समाधि की? पत्नी को छोड़ के माँ बन गए, कोई साधना नहीं की, सिर्फ एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्ट कर लो, ज्ञान मार्ग में यही है कि आप सीधे एक्सेप्ट कर लो कि मैं आत्म तत्व हूँ, देयर इज नो क्वेश्चन आफ्टर दैट। फिर और वहीं उस मोमेंट से फिर ज्ञानी पैदा हो जाता है, फिर ज्ञानी अपने जीवन का निर्वाह करता है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। हर क्षण उसका ध्यान सिर्फ उस आत्म तत्व पे होता है, और उस आत्म तत्व की दृष्टि से सृष्टि कैसी दिख रही है, सृष्टि में मतलब सब कुछ जड़ और चेतन कैसे दिख रही है, इसके बारे में वो फ्रॉम दैट एंगल ही इज अप्रोचिंग एवरीथिंग। पर ये सबके बस की बात नहीं है। कर लो तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु की कृपा है तो सबसे बढ़िया है ये। तो यहाँ पे बोलते हैं नेक्स्ट वर्स, ये तो देख लिया हमने,
नेक्स्ट बोलते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार बचपन, टीनेज, यूथ, ओल्ड एज आते हैं और जाते हैं, जिस प्रकार बचपन का शरीर, यूथ का शरीर, ओल्ड एज का शरीर आता है और जाता है, और वो आपके जीव को, मतलब इट डज नॉट अफेक्ट द सोल, सोल रिमेन्स द सेम। जिस प्रकार उसके बाद नेक्स्ट वर्स में बताएंगे कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं और कपड़े निकालते हैं, लेकिन हम तो वही रहते हैं ना, उसी तरह से कि मैन वन, जो जीव है या जो मनुष्य है, उसको इस मृत्यु से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अभय रहना चाहिए। क्यों? जीवात्मा या सोल कभी मरता नहीं, या आत्मा कभी मरती नहीं। और यह आपका अनुभव है आपके जीवन में। अभी तक आप सब, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, लेकिन आप भी एक समय बच्चे थे, शिशु थे, फिर आप बच्चे थोड़े बड़े हुए, फिर आप टीनेज हुए। तो जैसे जैसे साल जा रहे हैं आपका शरीर तो बदल रहा है। शरीर बदल रहा है तो आप तो नहीं कहते कि मेरा शरीर बदल रहा है, अरे मैं कहाँ चला गया, मैं कहाँ चला गया, मैं कहाँ चला गया, कभी नहीं बोलते। मतलब द कांस्टेंट बिहाइंड द चेंजिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। बेशक उसको आत्मा बोलो या सोल बोलो, इसको पकड़ लो और अपना जीवन में चलते रहो आगे। सो यहाँ पे बोला गया है क्या, तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरज तत्र न मुह्यति। ये जब शरीर छूटेगा आपको अगला शरीर जरूर मिलने वाला है। इसके लिए, इस वजह से नहीं कि मैंने कर्म किए इसलिए। आपको शरीर क्यों मिलने वाला है? क्यों मिलने वाला है? बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। अब किस प्रकार का देह मिलने वाला है उसमें फिर आपका कर्म आ जाता है, क्योंकि शरीर मिलने वाला है। अभी मैं आखिरी सांस लूँ और उस बिल्ली के बारे में सोचूं, अरे बिल्ली, और लास्ट सांस चली गई, अगले जन्म में म्याऊं म्याऊं, क्योंकि लास्ट विचार बिल्ली का था। जो भी लास्ट विचार होता है वही आपको देह मिलता है। और लास्ट विचार कौन सा होता है? इट इज़ अ बैलेंस शीट ऑफ योर एंटायर लाइफ। तो आप उसकी तरह उसके लिए प्रिपेयर करो। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम इनएडवर्टेंटली, बिकॉज वी आर नॉट अलर्ट, बिल्ली को देखा और उसी समय सांस ले ली, खत्म हो गई, बंद हो गई, तो बिल्ली का देह मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मिलेगा, ज़्यादा नहीं। जैसे भरत महाराज थे, भरत, किंग भरत 10,000 years he was meditating on ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः। और फिर 10,000 साल साधना करने के बाद एक दिन एक शेर की दहाड़ सुनी तो उनकी आंख खुल गई। देखा कि गंडकी नदी के ऊपर से एक फीमेल डियर जंप कर रही है डर के मारे, और जंप करते समय उसने बच्चे को पैदा कर दिया। तो इन्होंने बैठे हुए हैं पहाड़ के ऊपर अपनी गुफा के सामने और देख रहे हैं कि मेरी आँख क्यों खुली, शेर ने क्यों दहाड़ा, भगवान ने शेर को दहाड़ने को बोला, उसकी वजह से मेरी आँख खुली। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा वो बच्चा पानी में गिर के बहता हुआ जा रहा है, मर जाएगा। इसमें भगवान ने मेरी आँख क्यों खोली? मे भी वो चाहते हैं कि मैं जाके उस बच्चे को बचाऊं। तो इस तरीके से उन्होंने सोचना शुरू किया और जाके बच्चे को बचा के ले आए। जिस दिन से बचा के ले आए उस दिन से भगवान का नाम सेकेंडरी हो गया, बच्चा, डियर का बच्चा प्राइमरी हो गया। उसके लिए पहले फिर गाय लेके आए, गाय का दूध दुहा, फिर उस दूध में थोड़ा पानी मिलाया, फिर रोज़ चम्मच से उसको दूध पिलाते थे। जैसे जैसे बड़ा होने लगा फिर खुद जाके घास, ऊपर की घास काट के उस छोटे से बच्चे को खिलाते थे। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ वो खुद खाने लगा तो ये निश्चिंत हो गए। पर वो जब भी आता था, क्योंकि उस बच्चे के लिए तो माँ बाप भाई बहन सब भरत महाराज थे,
तो वो जब ध्यान कर रहे होते थे ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे, ये डियर आएगा और उनके गोदी में अपना मुंह रख के बैठ जाएगा और एक हाथ विष्णवे नमः कर रहा है और मुंह विष्णवे नमः कर रहा है। और एक समय ऐसा आया कि उनका देहांत, शरीर तो जाना ही है एक दिन, जिस दिन गया उस दिन उन 10,000 साल की तपस्या के बाद भी उनके मुंह में ओम नमो विष्णवे नमः नहीं आया। क्या आया? मेरे इस बच्चे का क्या होगा? तो अगला जन्म उनको हिरण का मिला। पर हिरण, क्योंकि इतनी तपस्या की थी, कहाँ मिला? आश्रम के अंदर। और सारी मेमोरी, क्योंकि इतनी तपस्या की थी, सारी मेमोरी थी पहले की, तो उनको पता चल गया मैंने गलती कहाँ की। तो आश्रम में ऐसा वेद पाठ हो रहा है, प्रवचन चल रहे हैं, सत्संग चल रही है, सब कुछ, पर ये जो हिरण देहधारी भरत है, इनको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है। और जब एक बार एक समय आ गया, इन्होंने भूख हड़ताल पे चले गए हिरण के देह में और अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि मुक्ति पशु योनि से नहीं है, मनुष्य योनि से है। फिर अगला देह उनको मिला, कौन सा? उनको मिला जड़ भरत का, जो पैदा फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ही वॉज अ रियलाइज्ड मास्टर। फिर उनको मुक्ति मिलती है। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमको, किसी भी मनुष्य को मृत्यु लेके परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु करके कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैनिफेस्टेशन, अनमैनिफेस्टेशन। उसके बाद बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस् तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व भारत, यहाँ पे अर्जुन को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, ओ तितिक्षा, जिसने बहुत तितिक्षा की है, वो भरत। कौन? अर्जुन। तुम ये जो सारी इंद्रियां, ऑल द सेंस ऑब्जेक्ट्स विच आर देयर, दे गिव राइज टू द फीलिंग ऑफ हीट एंड कोल्ड। अभी आप यहाँ पे बैठे हो, पंखा उस तरफ चल रहा है तो उनको मज़ा आ रहा है, पर जो पंखे से दूर बैठे हैं उनको गर्मी लग रही है। और मैं जो जैकेट पहन के बैठा हूँ उसको ज़्यादा गर्मी लग रही है। क्यों? अंदर पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि गर्मी है। और वही चीज़ सुबह सुबह अगर मैंने ये जैकेट नहीं पहना तो मुझे ठंड लग रही होती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हमारी इंद्रियां वगैरह, हमारी जो सेंस ऑफ, नॉट इंद्रियां, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी वजह से हमें ठंड, गर्मी, सुख दुख, प्लेजर एंड पेन, और ऑल द अदर एक्सपीरियंसेस, और बाकी सब जो अनुभव होते हैं वो आते हैं जाते हैं। पर जितने भी अनुभव आते हैं और जाते हैं वो टेम्पररी हैं, वो परमानेंट नहीं है। भूख भी आती है जाती है, टेम्पररी है। गर्मी है, ये भी टेम्पररी है। अभी आप पंखा लगा लो, चली जाएगी। ये लेक्चर है, ये भी टेम्पररी है। पता है 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ भी इस जीवन का मतलब ही बुद्ध जी का ये स्टेटमेंट है, क्षणिकम क्षणिकम। हर चीज़ क्षणिक है इस जीवन में, नथिंग इज परमानेंट। बट हमारे ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज परमानेंट। क्या परमानेंट है? आत्मा परमानेंट है। क्या परमानेंट है? सोल परमानेंट है, बिकॉज इट्स अ फिनोमेना। और क्या परमानेंट है? अगर हम सोल को लेते हैं तो फ्रॉम सोल्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज परमानेंट, इट डजंट डाई। फिर पंच महातत्व, क्या ये टेम्पररी हैं कि परमानेंट है? सृष्टि के रूप से ये परमानेंट है क्या नहीं? तो सब कुछ परमानेंट है, क्योंकि कुछ भी प्रभु के, कुछ भी उस आत्म तत्व या परमात्मा के बाहर नहीं है। जब परमात्मा ही परमानेंट है तो सब कुछ परमानेंट है, क्योंकि परमात्मा ही से ही सब कुछ आया है कि नहीं? तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। और देयरफॉर ओ अर्जुना, दैट ये जितने भी अनुभव आते हैं और जाते हैं, यू बेयर देम, यू फॉरबेयर देम। तितिक्षस्व भारत, उनको हैंडल कर लो। डोंट रिएक्ट टू एवरीथिंग ऑल द टाइम। जब हम आ रहे थे पूना से इधर,
थोड़ी सी हवा ज़्यादा हो जाती थी तो हमारा ड्राइवर कहता था पसीना आ रहा है, थोड़ी कम हो जाती थी तो कहता मेरा कान बंद हो रहा है, फिर उसको खिड़की खोलनी है, फिर उसको खिड़की बंद करनी है, फिर उसको एसी ऑन करना है। सो सेंसिटिव टू द एयर इनसाइड द कार। और हम चारों पांचों गधे घोड़े खा के की तरह सोए जा रहे हैं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पर उसको हर चीज़ का फर्क पड़ रहा था। थोड़ी सी हवा इधर उधर रहती उसको फर्क पड़ रहा था। और अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कि जो कोई भी अनुभूतियां हमें आ रही हैं, खाना अगर हमको 12 बजे खाना नहीं मिला, 12:30 मिल गया, क्या हम पूरी सृष्टि को ऊपर नीचे कर देंगे? या हमको लू जाना है और क्लास में बैठे हैं पर अच्छा नहीं लगता कि लू में उठ के जाना चाहिए, कंट्रोल करके बैठे हो, आधे घंटे में कंप्लीट ही हो जाएगा, 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर चले गए तो डोंट फील गिल्टी। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है, तुम्हारे अनुभव में हो रहा है, वो सिर्फ क्षणिक है। इट्स ओनली टेम्पररी। एंड द कॉन्स्टेंट प्रिंसिपल, ज्ञान में दो चीज़ों के बारे में चिंतन किया जाता है, क्षणिक क्या है और कांस्टेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ नॉलेज इज नॉट बिटवीन कि मैं चाइनीज़ खाऊं कि इंडियन खाऊं। आज भी फिर से वो क्या, किसकी रोटी आप बनाते हैं, चावल की रोटी बनेगी, भाकरी बनेगी कि रोटी मिलेगी? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन है जड़ और चैतन्य, क्षणिक और कांस्टेंट, चेंजिंग एंड अनचेंजिंग। इसके बीच में आत्मा और अनात्मा के बीच में जो चिंतन है, उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। हम यही पीएचडी लिखते जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी हम पीएचडी लिखते जाते हैं, पर पीएचडी अबाउट व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन तो किया नहीं, इसका पढ़ लिया, उसका पढ़ लिया, इसका पढ़ लिया, उसका पढ़ लिया। आजकल के आयुर्वेद डॉक्टर्स भी ऐसे ही हैं, इतनी यूनिवर्सिटी से सब निकल रहे हैं लेकिन किसी के पास गुरु नहीं है। और मैं ऐसे ऐसे महात्माओं, ऐसे ऐसे आयुर्वेद डॉक्टर को मिला हूँ वाराणसी में, जो कि एक पत्ते को लेते हैं, एक खाल, पेड़ की खाल को लेते हैं और उस पर संयम लगाते हैं। संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि टुगेदर एट द सेम टाइम। एंड दैट लीफ, दैट बार्क, दैट पीस ऑफ वुड, यू हैव नो आइडिया, इट रिवील्स ऑल इट्स सीक्रेट्स। अभी भी हैं ऐसे लोग वाराणसी में। ही इज द टीचर, प्रिंसिपल ऑफ द आयुर्वेदा कॉलेज देयर, लेक्चर्स लेते हैं। ऐसे कोई गुरु मिले तो सिर्फ पढ़ के थोड़ी ना आयुर्वेद होता है, पढ़ के थोड़ी ना योग होता है। किताब पढ़ ली, पतंजलि योग सूत्र, योग शुरू कर दिया, इससे नहीं होता, उसमें उतरना पड़ता है। तो ये हमको अपने जीवन में ध्यान रखना है कि हमें जो हमारे को अनुभव हो रहे हैं जीवन में, उससे प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित नहीं होने का मतलब समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते का मतलब कभी ना कभी वो क्षण आएगा जब जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं वो कंप्लीटली आपको प्रभाव नहीं करेगा और आपका ध्यान उस अनुभव से शिफ्ट होके कि अरे ये अनुभव करने वाला कौन है, मैं हूँ, कटक, सीधे ध्यान रख गया, या सीधे आत्म साक्षात्कार। इस तरीके से अपने आप को ढालिए। अर्जुन को कृष्ण भगवान हाईएस्ट नॉलेज दे रहे हैं, ये मत भूलना, अर्जुन को कुछ समझ नहीं आएगा। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। वो व्यक्ति जिसको सुख और दुख दोनों सेम लगते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। समत्वम योग उच्यते का मतलब क्या? समत्वम योग उच्यते, द वैल्यू दैट अ पर्सन गिव्स टू पेन, दुख, and the value that a person gives to pleasure, sukh, is equal. If परिस्थिति मेरे अनुकूल है, हा हा हु हु, परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, ऐसे क्यों हो गया? जैसे आजकल के सब शेयर मार्केट में सबको होता है, थोड़ी सी ऊपर चली गई, इतना बन गया, 10,000 नीचे गई, अरे मेरा क्या होगा?
बेच दूं कि नहीं बेचूं, क्या करूं? देखो, तो यहाँ पे बोलते हैं यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। धीरम जो वाइज पर्सन, जो पंडित है, जो जानता है, और वो क्या जानता है कि सुख दुख में मुझे सम रहना है। सम मतलब प्रभावित नहीं होना है। पहले क्या बताया था? तुम प्रभावित मत हो, नहीं होता। अब क्या बताया? तुम प्रभावित नहीं हो रहे, तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है, देखना है सिर्फ कि ये होते हैं। फिनोमेना में कभी दिन आएगा, कभी रात आएगी, कभी ठंड आएगी, कभी गर्मी आएगी। क्या हम हर बार सिर्फ उनके बारे में कंप्लेन करते रहेंगे? नहीं। क्या करना है? ठीक है, ऐसे होता है, ये जीवन है। पर आजकल के बच्चे गर्मी में स्वेटर पहनते हैं और ठंड में चड्डी में घूमते हैं। सब जगह पूरे वर्ल्ड में ये आजकल का फिनोमेना है। ऊपर से जैकेट, नीचे से लंगोटी। ऑस्ट्रेलिया में ऊपर से जैकेट पहनेंगे, टोपी पहनेंगे, मफलर होगा, और नीचे पैर सारे नंगे। शॉर्ट्स पहनी होगी, नहीं तो स्कर्ट पहना होगा। पैंट नहीं पहनेंगे, है उनके पास पैंट, पर पैंट नहीं पहनेंगे। सो अमृतत्वाय कल्पते। So such a person becomes eligible for immortality. Immortality यहाँ पे मुक्ति नहीं बोला है, immortality बोला है. Immortality means that you don't worry whether there is liberation or there is no liberation. So whether you consider yourself as a jeev in this world, you are unaffected by the world and the experiences of the world. If you consider yourself as the body, you are unconcerned the sensory stimuli that are coming. If you consider yourself as the soul, you know soul never dies. So again, soul is immortal. And if you consider yourself as Atma, फिर तो बल्ले बल्ले, कोई चक्कर ही नहीं मरने का. So this is how we must think. This is the refreshing change that we must bring into our life. भगवद गीता सिर्फ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः. हमारे स्वामी जी कहते हैं अगर तुम ऐसे पढ़ते रहे तो नीचे मिर्चियाँ रख दो, चटनी बन के फर्स्ट क्लास मिल जाएगी. तो सोमृतत्वाय सह अमृतत्वाय कल्पते. When one is not tormented, when is not affected, when is not influenced by any of the opposites, such a person becomes immortal, is qualified for immortality. ऐसे बोलेंगे. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. द अनरियल हैज़ नो एग्जिस्टेंस. मतलब क्या? देखो सारी कुत्ते बिल्ली भी आ गए सब सत्संग में. हाँ, वो सुन रहा है, कान यूं यूं हो रहे हैं उसके. सो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः. जो नहीं है, ऐसे बोलेंगे, जो असत है वो तो है ही नहीं. तो हमारे को यही नहीं पता कि सत और असत में डिफरेंस क्या है. सत क्या है बताओ आप? अभी तक तो मैंने बता दिया इतना, फिर भी बताओ. सत क्या है? बोलो, डरो नहीं, शर्माओ नहीं. गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे, और क्या. जो परमानेंट है वो सत. हाँ, जो परमानेंट है वो सत है. और कुछ बोलो. सत क्या है? हाँ, बुद्धि. बुद्धि इज नॉट सत. एज अ चाइल्ड योर concepts were to play with toys. As a teenage, the conviction was boyfriend, girlfriend. As a parent, your conviction is I have to take care of my parents and my children. तो your concepts are changing. अभी टॉय से खेलते हो क्या? नहीं. तो बुद्धि भी अस्थिर है.
तो पर सत क्या है? नहीं नहीं, सत मीन्स ट्रुथ, सत मीन्स एग्जिस्टेंस, सत्ता। सत्ता कभी आती नहीं जाती नहीं, हमेशा रहती है ना? फ्रॉम ओरिजिनल सत्ता जो आत्मा है वो कभी आती नहीं जाती नहीं, वो सर्वव्यापी है, उसमें कोई भी कभी चेंज नहीं होता। और असत क्या हो गया? एग्जैक्टली विपरीत, इजंट इट? जो आता है जाता है वो असत, जो टेम्पररी है वो असत, जो फाइनाइट है वो असत, जो सर्वव्यापी नहीं है वो असत। फिर आप कहोगे अरे आकाश तो पूरा सर्वव्यापी है, पूरी सृष्टि उसके अंदर है, फिर ये असत कैसे हो गया? पर ये आकाश जो आप देख रहे हो ये भी असत है। क्यों? सोचो बॉक्स के बाहर। हाँ, आभास आहे पण असत आहे ते, तो पण असत आहे का? वो तुमने ब्रह्मा जी को देखा है? अपना एक्सपीरियंस बताओ ना अभी का, डोंट थिंक इन इमेजिनरी थिंग्स। देखो जो, हाँ बोलो, हाउ? आकाश कहाँ बदलता है? भाग सब कुछ आकाश में वायु बदलती है, अग्नि बदलती है, जल बदलता है, पृथ्वी बदलती है, औषधि बदलती है, जीव जंतु बदलते हैं, लेकिन आकाश तो वैसा का वैसा ही है। आकाश कहाँ बदला? अगर हम ये घर तो ये बिल्डिंग तोड़ दें तो आकाश बदलेगा क्या? आकाश तो वैसा का वैसा ही है। आप नया दीवार खड़ा कर दो फिर आकाश वही है। मैंने कहा था बॉक्स के बाहर सोचो। एक आकाश आपको जागृत अवस्था में दिखता है, एक आकाश आपको स्वप्नावस्था में भी दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? ये आकाश वो आकाश है क्या? क्वालिटेटिवली सेम है लेकिन एक्सपीरियंशियली डिफरेंट है कि नहीं? क्योंकि जो सृष्टि यहाँ है वो सृष्टि तो आपको सपने में नहीं दिख रही है कि नहीं? तो आकाश भी अलग है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो असत है, अब असत की बात कर रहे थे, तो असत कभी भी सत नहीं हो सकता। ये पहला स्टेटमेंट है। क्यों बोलो? हमने बोला वो टेम्पररी है, हमने बोला वो चेंजिंग है। तो जैसे पानी सत है लेकिन लहर असत है, जो दिखती है थोड़ी देर के लिए रहती है, बाद में चली गायब हो जाती है। पर पानी तो पहले भी था, लहर के पहले, लहर में भी पानी था और लहर के जाने के बाद भी पानी था। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो सत क्या हुआ इसमें? पानी। जैसे सोना आभूषण के पहले भी था, जब आभूषण बना तो भी सोना था, आभूषण को पिघला दिया फिर भी सोना है। तो सोना सत हो गया, आभूषण असत हो गया। तो यहाँ पे बोला जाता है असत की कोई सत्ता नहीं है। तो आप जीवन में देखो क्या असत है? क्या आप सत हो शरीर मात्र से? नहीं। क्या ये चेयर सत है? नहीं। क्या ये टेबल सत है? नहीं। क्या ये बिल्डिंग सत है? नहीं। क्या ये दिन सत है? नहीं। क्या ये सृष्टि सत है? नहीं। ये सृष्टि भी एक दिन हर क्षण बदलती जा रही है। और अगर हमको नहीं दिखाई देता तो हमारे शास्त्र बताते हैं कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। युग भी बदल रहे हैं, सब कुछ उसमें बदलता जा रहा है, हर क्षण बदलता जा रहा है। तो जो बदल रहा है वो सत कैसे हो सकता है? तो यहाँ बोलते हैं कि ये पहचान, जो धीर पुरुष है वो अर्जुन, जो तत्व को जानते हैं, तत्वदर्शी भी, जो तत्व को जानते हैं, जो आत्मनिष्ठ हैं, उनको ये पता है कि असत का कोई सत्ता नहीं है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ असत? इट अपीयर्स बट एक्चुअली इट इज नॉट देयर। जो है पर एक्चुअली नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इल्यूजन। उसको क्या बोलते हैं? मिथ्या। तो ये पूरी सृष्टि जो हमको दिख रही है ये मिथ्या रूपी है।
तो इसको क्या करना है, पर ये क्यों है, मेरे को, मैं इतना परेशान होता हूँ, मेरे को इतना, व्हाई कांट आई फाइंड अ सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस यूनिवर्स। अभी तक भगवान भी हार गए भगवान भी हार गए। पर जब वो आते हैं, वो जो करना होता है वो करते हैं और चले जाते हैं, फिर दुनिया वैसी की वैसी, फिर वैसी चलती रहती है। फिर इसीलिए इतने अवतार उनको लेने पड़ते हैं, हर बार अवतार लेते हैं, हर बार को किसी खुरापाती को मारते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर दूसरा पैदा हो जाता है। तो पहला वो मत्स्य अवतार लिया, फिर उसके बाद वराह अवतार लिया, फिर उसके बाद नरसिम्हा अवतार लिया, तो लेते गए। और रामचंद्र के अवतार में उन्होंने रावण को मारा, बट दैट डिड नॉट स्टॉप दुर्योधन एंड दंतवक्र एंड शिशुपाल टू कम अगेन एंड कंस टू कम अगेन। कुछ हजारों वर्ष के बाद वो फिर आ गए, क्योंकि ये नेचर है, जहाँ दिन है वहाँ रात भी होगी, जहाँ मेल है वहाँ फीमेल भी है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होगी। आजकल हम कहेंगे इतनी बुराई चल रही है, इतनी बुराई बढ़ रही है, चरम बिंदु तक पहुँच रही है, पर आप देखो उसी के पैरेलली अच्छाई भी बढ़ती जा रही है। इतने आश्रम खुल रहे हैं, इतने साधु संत घूम रहे हैं, जा जा के पकड़ के जैसे तुमको यहाँ पे फंस गए अभी 3 दिन के लिए सत्संग मिल रही है। पहले कहाँ मिलता था, आपको जाना पड़ता था, आजकल आपको जाना नहीं पड़ता। वो दुबई से आए हैं पढ़ाने के लिए, हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं पढ़ाने के लिए, ये सुविधा हो गई है। तो जहाँ लाइफ इज वर्ल्ड, सृष्टि इज ऑलवेज इन बैलेंस। जब इम्बैलेंस होता है तब अवतार होता है। जब तक बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो सतयुग, थोड़ा इम्बैलेंस त्रेता युग, और इम्बैलेंस द्वापर युग, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कलयुग अभी हम कहाँ पे हैं, कलयुग में। पर सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, ये सब इसका पॉइंट नहीं है, पर इसमें सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, सतयुग में हजारों साल साधना करके फिर मोक्ष प्राप्त होता था। उससे कम साधना करने से कम साल साधना करने से त्रेता युग में होता था मोक्ष, द्वापर में और कम, कलयुग में सबसे कम। कलयुग में तपस्या करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ भाव की ज़रूरत है, सिर्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, सिर्फ भगवत भाव अगर अपने हृदय में आ गया, वही मुक्ति हो गई तुम्हारी। और वो कैसे लाना है वो बताएंगे जब भक्ति योग आएगा तो। बट ईजीएस्ट, क्योंकि आजकल किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कंसिस्टेंटली वो साधना कर पाए, कुछ ना कुछ कंप्लेन बोलते करते रहेंगे। सारे महात्माओं का ये अनुभव है, सारे योगाचार्यों का भी यही अनुभव है कि कोई भी कंसिस्टेंटली उसको थ्रू आउट देयर लाइफ दे विल नॉट प्रैक्टिस। देयर अटेंशन इज ऑन मैं क्या नहीं कर सकता और मैं क्यों नहीं कर सकता। उनका ध्यान इस पे नहीं है कि क्या किया जा सकता है और मैं ये करूँगा, आई रिमेन कमिटेड, इसके ऊपर नहीं है। सो इन दिस मैनर तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि असत सच नहीं, सत नहीं है और सत कभी असत नहीं हो सकता। पंखा लगा लो अगर गर्मी लग रही है। अच्छा, बैक हाँ ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग वर्सेस हैं। मैं अभी इसी में यही पढ़ता रहूँगा तो बहुत समय निकल जाएगा। अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ये पहचानो कि तुम इम्पेरिशेबल हो, तुम कभी भी मर नहीं सकते। हाँ, अविनाशी तु तम विद्धि। और उसके बाद बोलते हैं कि एंड दैट, और वो जो अविनाशी तत्व है वह इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है। जैसे आकाश तत्व वायु में भी व्याप्त है, अग्नि में भी व्याप्त है, आप में भी व्याप्त है, पृथ्वी में भी व्याप्त है, इस दीवार में भी व्याप्त है। हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स थोड़े थोड़े हैं,
पर 99.9% स्पेस इन दैट एटम इज ओनली एम्प्टी स्पेस. इफ यू टेक द टोटल क्रिएशन, उसमें भी देखेंगे जो मैनिफेस्ट द फिजिकल क्रिएशन, द गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एक्सेट्रा इज ओनली 0.00001% एंड रेस्ट इज ऑल एम्प्टी स्पेस. अगर आप भक्ति शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो इन विष्णु वेयर इज द सृष्टि, तो बोला जाता है ऑन द, इट्स अ वन डॉट, टाइनी डॉट on the left or right toenail, and that much space is the whole creation, past, present and future, occupying in the infinity called divinity. In that tiny, उसको हम बेवकूफ़ों ने उसको सच मान लिया है और दिन भर परेशान रहते हैं, बच्चे ने खाया कि नहीं, उसने टॉयलेट किया कि नहीं, इसको ये छोड़ दो, अपने आप जिएगा. फिर हम क्या करें? भगवान का नाम लो. पहचानो कि तुम सत्स्वरूप हो. तो यहाँ पे बोलते हैं कि तुम वह तत्व हो, कि तुम वो अविनाशी तत्व हो जो इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है. एंड कोई भी, हिंदी में कोई माइका लाल नहीं है जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है. वो नचिकेत की स्टोरी आपको पता है, कठोपनिषद में आती है. उसके डैड ने उसको बोला, जा तेरे को मैं मृत्यु को देता हूँ. बच्चे ने ये नहीं सोचा मेरे डैडी मेरे को मृत्यु के पास कैसे भेज रहे हैं, मेरे डैडी मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे को डैडी मेरे को हेट करते हैं, हाउ कैन, और रोना धोना कुछ नहीं. उसने पॉजिटिवली सोचा. डैडी ने मेरे को कहा, डैडी तो मेरे गुरु भी हैं और मेरे पिताजी भी हैं, उनके मन में तो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही होगा. अगर उनके मुख से निकला है कि जा मैं तेरे को मृत्यु को देता हूँ, तो ही मस्ट बी नोइंग दैट आई नो माई सन नोज द वे टू गो टू डेथ. उसमें वो एबिलिटी है. इस तरह पॉजिटिवली सोच रहा है और फिर ही फाइंड्स अ वे टू रीच डेथ. सुसाइड नहीं, ही फाइंड्स अ वे. और भगवान के सामने जाके यमलोक में जाके बैठ जाता है. वो कहता है तू एंटर नहीं कर सकता, तेरा टाइम नहीं आया अभी. और यमराज यहाँ पे है नहीं. यमराज 3 दिन के बाद आते हैं. यमराज जब वापस आते हैं कहते हैं अरे ये कौन बैठा है? तो कहते हैं ये 3 दिन से बैठा. 3 दिन से आया कैसे? पता नहीं कैसे आ गया, पर अच्छा जो उसको अंदर भेजो. तो वो तो छोटा लड़का था, ब्राह्मण का बेटा था, तो उसको पहले सत्कार वगैरह किया. बेटा क्या चाहिए? तू 3 दिन नहीं है, तू 3 दिन से बाहर बैठा था, तो मैं तेरे को 3 वर देता हूँ, पहला मांग क्या चाहिए? तो बेटा क्या कहता है कि जब आपकी कृपा से मैं वापस अपने पिताजी के पास जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे पहचान ले जैसे उन्होंने छोड़ा था. क्योंकि यमलोक जाना मतलब नीचे हजारों साल निकल जाएंगे. पर क्या मांगता है स्मार्ट बॉय कि व्हेन आई गो बैक टू माई फादर बाय योर ग्रेस, माई फादर शुड रिकॉग्नाइज मी एज हिज सन. और मेरे पिताजी को कोई दुख ना हो मेरे जाने का. तो सब फिर दूसरे वर से क्या मांगते हैं? कहते हैं कि ये मेरे को वो चाहिए जो धर्म और अधर्म के परे है. तो भगवान उसको सारे अप्सराएं देते हैं, लॉन्ग लाइफ देते हैं, पैसा देते हैं. कहते हैं वो आप दे रहे हो वो ठीक है, मैं मना नहीं करता. स्मार्ट, मैं मना नहीं करता, पर क्या ये सब पाने से मैं धर्म और अधर्म के परे चले जाऊंगा? भगवान यमराज बड़े ही इज वेरी अफेक्टेड बाय द क्लैरिटी ऑफ दिस स्मॉल किड. कहते हैं जब मैं तेरी उम्र का था ना, 7 साल का था, मेरे मन में भी ऐसे ही था कि मेरे को मृत्यु को जीतना है, मेरे को मृत्यु का अधिपति बनना है. और मैं भी तेरी तरह साधना करता था. मैं, पर तू मेरे से प्रश्न कर रहा है, मैं हवन होम करता था, कर्म कांड करता था. और कर्म कांड करके जब भगवान ने मेरे को दर्शन दिए तो भगवान ने पूछा तुझे क्या चाहिए? वर मांगो वर. तो उन्होंने कहा आपको तो पता है मुझे क्या वर चाहिए. भगवान ने कहा हाँ मुझे पता है तेरे को क्या चाहिए, तेरे को मृत्यु का अधिपति बनना है. तो उन्होंने मेरे को यमराज की पदवी दे दी. अब यमराज होते हुए मैं ये पद तो संभाल रहा हूँ, पर मैं ये कभी पद छोड़ ही नहीं सकता. फंस गया मैं. तू स्मार्ट है, तू कहीं फंसना नहीं चाहता.
तू धर्म और अधर्म के परे जा रहा है. सी हाउ स्मार्ट. एंड यमराज जी इज अप्रिशिएटिंग द क्लैरिटी ऑफ दिस यंग बॉय. तो उसी तरह से यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि जिससे कि हमें अपनी मृत्यु के बारे में डरना है, क्योंकि हम मृत्यु के परे हैं. बुल्ले शाह थे औरंगजेब के समय. औरंगजेब के समय यू आर नॉट अलाउड टू सिंग एंड डांस एंड म्यूजिक, नॉट पर ये थे, उनके शिष्य ने हीर रांझा लिखी थी. तो बुल्ले शाह को जब जैसे ही ये लड़का मिलता है, हीर रांझा लिखने वाला हीर, तो उसी समय जैस द मोमेंट ही सेज गुरुदेव मेरे को बताओ मैं कैसे पढ़ूँ. सो ही लेफ्ट हिज होम टू कम टू मीट. किसी से पता चला कि बुल्ले शाह इज़ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, उससे जाके तू शागिर्दी ले ले. तो अपने गांव से निकलता है ये हीर, और जैसे जैसे चल रहा है रास्ते में एक गवाला मिल जाता है. कहाँ जा रहा है तू? मैं वो बुल्ले शाह के पास जा रहा हूँ, मेरे को गाना वगैरह सीखना है. कहता है वो तो बेवकूफ़ है, पागलों की तरह घूमता रहता है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. नहीं मैं जा रहा हूँ. फिर चलने लगता है. फिर एक और कोई मिलता है चरवाहा, तो कहता है कहाँ जा रहा है? कहता है मैं वहाँ जा रहा हूँ बुल्ले शाह के पास. बुल्ले शाह वो तो पागल है यार, उसके पास मत जा. तो दिस वे 2-3 times he is discouraged by different people. Bulle Shah has taken that form to discourage this fellow. But this fellow is committed, eventually he reaches. And when he reaches, Bulle Shah कहता है तेरे को गायकी सीखनी है, तेरे को सुर लगाना है. कभी प्यार किया है? नहीं. कभी दिल टूटा है? नहीं. पहले प्यार कर और फिर दिल तोड़, फिर अपने आप गायकी आ जाएगी. ये मंत्र दे के एट दैट वेरी मोमेंट द सोल्जर्स ऑफ औरंगजेब कम और उसको बांध के ले जाते हैं. एंड वो अल्लाह 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 करते जाता है. उसको खड़े खड़े बांध के आंखें निकाल देते हैं, हाथ काट देते हैं, चुनवा देते हैं. बट ही डज नॉट फॉरगेट द लॉर्ड. क्यों? बिकॉज ही नोज, बुल्ले शाह नोज ही इज द आत्मा तत्व, indestructible principle. Same way, this is from Gyan Yoga point of view. Remember, don't forget we are following the Gyan Yoga here, which Arjun did not understand. If you are understanding, you are lucky. फिर इसी तरह से बाकी सब श्लोक चलते रहते हैं, मैं सब नहीं लूँगा, एक और ले लेते हैं. उसके बाद न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. यहाँ पे बोलते हैं कि जो जीव है, जो सोल है, उसके लिए ना तो कोई बर्थ है ना कोई डेथ है. किसके लिए बर्थ एंड डेथ है? जीव के लिए नहीं है. इट इज़ अ इटर्नल प्रिंसिपल from the Shastra's point of view. Nor does it come into existence after having been born. तो जीव जो है हमेशा जीव रहता, यानी आत्मा जो है हमेशा आत्मा ही रहती है. वो ना कभी लुप्त होती है ना कभी व्यक्त होती है. Remember what is the rule of creation? Manifestation and unmanifestation. What is the nature of Atma? Constant. So, Atma neither becomes manifest as Jiva nor it becomes unmanifest as a Jiva. It is ever the same. तो अगर हम कहेंगे अरे the sun reflected in the waters has become manifest as the reflected sun. यार वो तो है ही नहीं. जो नहीं है तुम उसको है करके बोल रहे हो. बेशक वो जो रिफ्लेक्शन है उसकी सारी क्वालिटीज सन के जैसी हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट देयर. वो तो बिकॉज ऑफ द मीडियम कॉल्ड वाटर आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है. अगर मीडियम ना हो तो सूर्य ही है. तो उस तरीके से हमको समझना चाहिए. इधर बोला है कि न अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो. ये जो आत्मा है ये अनबॉर्न, नित्य, इटर्नल, शाश्वत इज द मोस्ट ऑस्पिशियस और सबसे पुराना. न हन्यते हन्यमाने शरीरे. इसको ना कोई मार पाया है ना कोई मार सकता है.
ओनली सिर्फ शरीर मर सकता है, शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को नहीं मारा जा सकता। ये हमने अभी बुल्ले शाह के एग्जाम्पल से भी बताया आपको। इस तरीके से हमें ज्ञान योग में चिंतन करना है। ऐसे ये कौन सी वर्ष है, ये 20 है, ऐसे चलती रहती है। और 2-3 हैं, मैं बोलो सब कुछ बताऊंगा नहीं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे जैसे अभी आप आज सुबह उठे, नहाए धोए, पुराने वाले कपड़े निकाल दिए और नए वाले कपड़े पहन लिए, उसी तरह से ये जीव, आत्मा नहीं, जीव भी नए पुराने कपड़े, मतलब पुराना शरीर जब जीर्ण हो जाता है उसको छोड़ देता है और नया शरीर पहन लेता है। वो ये नहीं कहता कि मैं ये शरीर लूँगा, वो आ जाता है, क्योंकि लास्ट विचार के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अगला विचार यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा या ये सोल जो है, दोनों तरीके से आप ले सकते हो, आत्मा या आत्मा विद मेमोरीज इज सोल, दोनों जो अभिव्यक्ति है उसकी। तो सोल भी ये दोनों, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कि ये जो आत्म तत्व है, ना कोई शस्त्र इसको काट सकता है, ना अग्नि इसको जला सकती है, ना पानी इसको गीला कर सकता है, ना इसको वायु इसको सुखा सकती है। ये आप हो। ये किसी दूसरे के बारे में नहीं बात की जा रही, हमारे बारे में बात की जा रही है कि हम उस आत्म तत्व के हैं, या हम हैं वो जो किसी भी पंच तत्वों से प्रभावित नहीं होता। रिकॉग्नाइज दैट्स व्हेन fearlessness will come into your life. दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। ये आत्मा जो है, it cannot be destroyed, it cannot be burnt away, it कभी गीली नहीं हो सकती, सूख नहीं सकती, हमने पहले वाले वर्ष में बताया था। फिर क्या हो सकता है, इधर बताया, नित्य सर्वगत स्थाणु, बिना कहीं जाते हुए, स्थाणु बिना कहीं जाते हुए वो सब जगह फैली हुई है। देखो, इसके लिए शास्त्रों में बताए थे, इट्स अ सेंटर विदाउट एनी सर्कमफ्रेंस। इफ अ सेंटर डज नॉट हैव अ सर्कमफ्रेंस, देन वेयर इज द सेंटर? एवरीवेयर। आपने अपना सर्कमफ्रेंस डिसाइड कर लिया कि मैं इतना ही हूं, फंस गए। अगर हमने एक सर्कल बना दिया, ऐसे सर्कल बनाया, तो इसका सेंटर मिल जाएगा तुम्हें। पर अगर पूरे आकाश को देखा, इसका सेंटर कहाँ है? कहीं सब जगह आकाश है। तो उसी तरह से यहाँ पे बताते हैं कि नित्य सर्वगत स्थाणु, बिना कहीं एक जगह रहते हुए भी वह सर्वव्यापी है। अचलोयम सनातनः, तो ऑल प्रिवेडिंग एंड वो स्थिर है, और इट इज कांस्टेंट एंड एवरलास्टिंग, इट नेवर कंक्लूड्स। जैसे अभी एट अ वेरी ग्रॉस लेवल एग्जाम्पल इज लाइक आकाश, जहाँ तक देखो वहाँ तक है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अभिकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। दस, ये जो आत्मा है ये अनमैनिफेस्ट है, मीन्स अचिन्त्योयम, इसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता। क्या आप अपनी विजन देख सकते हो? सपोज एक ज़माने में शीशा नहीं था, मिरर नहीं था, तो आपको पता है कि मैं आंखों से देख रहा हूँ, हैं? सबको पता है कि मैं आई एम सीइंग फ्रॉम माई आईज। बट कैन यू सी द आईज विद द विजन दैट यू हैव इन द आईज? नो। बट डज इट मीन दैट यू डोंट हैव विजन बिकॉज यू कांट सी द विजन? गो वन स्टेप फर्दर। कैन यू, बिकॉज यू डोंट सी द माइंड, इज देयर नो माइंड? But you are thinking. But can thinking prove that there is a mind?
थिंकिंग हैज़ अ पैरामीटर, कॉन्टूर. देयर इज फॉर एग्जाम्पल फॉर, FOR लिखोगे तो फॉर्म आ जाता है. माइंड का क्या फॉर्म है, आकार क्या है, मन का आकार क्या है? कभी देखा है? कभी भी नहीं देखा. क्योंकि नहीं देखा इसका मतलब मन नहीं है क्या? हमने कभी विजन को देखा नहीं, लेकिन हमारा डायरेक्ट अनुभव है ना कि विजन है, क्योंकि हम पूरी सृष्टि देख पा रहे हैं. हमारे विचार मन तक नहीं जा सकते, पर मन में विचार आ रहे हैं. पर क्योंकि विचार क्या पंगु हो जाते हैं मन के बारे में चिंतन करने पे, तो इसका मतलब मन नहीं है क्या? नहीं है. उसी तरह से उसके भी पीछे जाओ. जब मन अपनी बुद्धि से या भाव से आत्मचिंतन करता है, जब चिंतन करता है तो अब मन गायब हो जाता है. जैसे नींद में गायब हो जाता है मन, तो वैसे ध्यान में भी गायब हो जाता है. अगर क्योंकि मन और बुद्धि आत्म तत्व का चिंतन करते करते गायब हो जाते हैं और उसको प्राप्त नहीं कर पाते. जैसे मैं इसको पकड़ रहा हूँ, ये बॉटल है. मन और बुद्धि कभी भी आत्मा को ये पकड़ के नहीं बोल सकते ये आत्मा है, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो गायब ही हो जाते हैं. क्योंकि वो गायब हो जाते हैं, क्या आत्मा नहीं है? नहीं, आत्मा है. तो इस तरीके से हमको चिंतन करना है. अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, हम इट्स अ वंडरमेंट. हम उसको उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो है. अविकार्योयम, यह आत्मा में विकार, कोई विकार नहीं है, ऐसे कहा जाता है. तस्माद एवं विदित्वैनम, एंड देयरफॉर, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं है. मतलब विकार नहीं है मतलब क्या हो गया? आपको लगता है कि आप बच्चे थे, अब टीनेज हो गए, अब यूथ हो गए, अब बुढ़े हो गए, अब मरोगे, ये विकार हो गया ना. पर क्या बोला है? आत्मा तो अविकारी है. तो ये सब जब हम सुनते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, पर इसको आत्मसात करना है. उससे क्या होगा? बोलते हैं तस्माद एवं विदित्वैनम. जब देयरफॉर, तस्माद एवं विदित्वेन, इस तरीके से तुम अपने आप को जानोगे. नानु शोची तुम अर्हसी, तुम क्या कहते हैं, तुमको दुख टच भी नहीं कर सकता. यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल पेन, यू विल बी फ्री फ्रॉम डेथ इज पेन. इस तरीके से चिंतन करते करते करते, अब इसके आगे क्या होता है अगली क्लास में बताएंगे. यहाँ पे काफ़ी है, पर ये सारा ज्ञान मार्ग था, ये बहुत ज़रूरी है. अर्जुन को ज्ञान मार्ग बताया जा रहा है. तो अगले लास्ट 1-2 वर्सेस इस पूरे स्कीम में लेके फिर कृष्ण भगवान अर्जुन के लेवल पे आते हैं. पहले कृष्ण भगवान, अर्जुन ने कहा मेरे को सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दीजिए, तो उन्होंने दे दिया. जब देखा उसको कुछ समझ नहीं आया, तो फिर कृष्ण भगवान उसके लेवल पे आते हैं और फिर कर्मयोग शुरू होता है. क्या होता है फिर बताएंगे. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. थोड़ी देर के लिए शांति में बैठिए.